Dear student, myself Jiten Verma, Assistant Professor, Government College कोटा। जैसा कि आपको पता है, हम इतने सारे वीडियो 100 से ज़्यादा आप डाल चुके हैं टोटल ग्रुप में, और आप ही की क्लास के आप ही के पेपर के जिसमें 30-40 वीडियो है। आप घर पे रह रहे हैं, सुरक्षित हैं, पढ़ रहे हैं और बार बार जारी गवर्नमेंट गाइडलाइन की पालना कर रहे हैं। बच्चों, जब तक वैक्सीन नहीं, जब तक कोई ढिलाई नहीं दे, बार बार गवर्नमेंट यही कर रही है, तो उसी चीज़ का आप पालन करें तो आप इजी वे में पढ़ते रहेंगे, पढ़ेंगे, यही काम आएगा, ये भी चीज़ ध्यान रखें। तो अब तक आपका काफ़ी कोर्स हो चुका है, मोर देन 90% हो चुका है हमारे वाले पेपर का। तो आप रिवीजन भी शुरू करें। पुराने पेपर, अनसोल्ड पेपर बाज़ार में मिलते हैं या यूनिवर्सिटी की साइट पे हैं, तो उनको देखिए। हम भी नेक्स्ट वीडियोज़ में वो पेपर बताने का प्रयास करेंगे, तो आप उसको पढ़िए और उसके हिसाब से सिलेबस का रिवीजन करते रहिए। आपके ग्रुप बना रखे हैं हमने, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, उसके अंदर भी ये वीडियो डाले गए हैं, और कॉलेज का भी यूट्यूब चैनल है जिस पर भी आप सीधे वीडियो देख सकते हैं। तो वहाँ पर ये सारे वीडियो आप देखिए और कोर्स पूरा करिए। और ये मैंने बताया पहले भी कि सिलेबस और पेपर पैटर्न का भी ध्यान रखें, ताकि आपके कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि हमें कितना पढ़ना है, कितना लिखना है। वो भी एक मानसिक सुकून जरूरी है। तो ये वीडियो आपकी उसकी पूरी हेल्प करेंगे, तो उसके हिसाब से आप पढ़ते रहिए। इस तरह से ये आपके सिलेबस है जिसको हम पढ़ा रहे हैं। तो हम पहली यूनिट कराए, सेकंड कराए, थर्ड कराए, फोर्थ कराए, और इसमें यहाँ तक पहुँच गए। पूरा लाइन से यूनिट कराई गई है। ये तो आज हम पढ़ रहे हैं लेपिडोडेंड्रॉन, ये ध्यान रखें। इस तरह से हमने जैसे पहला बताया था कि जो जियोलॉजिकल टाइम फ्रेम के हिसाब से इस तरह से इसको बांटा गया है। ये प्री कैम्बियम एरा है, इस कैम्बियम के पहले प्री, ये ध्यान रखें, नाम का अर्थ है। फिर ओडोविशियन, सिलुरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रायसिक, जूरेसिक, क्रिटेशियस, फिर टर्शरी, क्वाटरनरी। टर्शरी मतलब 3, क्वाटरनरी मतलब 4। तो इस तरह से पैलियोजोइक, प्री पैलियोजो कैम्बियम, कैम्बियम के पहले प्री कैम्बियम, ये पैलियोजोइक है, ये मीजोजोइक और ये सीनोजोइक। और ये वाला अपना रिसेंट वाला फेज यहाँ पर चल रहा है। तो इसमें ये चेंजेज आए, ये हम इसमें पिछली क्लास में हमने आपको बताया था। इस तरह से अगर घड़ी की फॉर्म में देखें तो ये है अर्थ की। अगर ये पूरी घड़ी आज तक की अगर हम देखें तो पहले ये पैदा हुआ, फिर ये रहा स्थितियाँ, फिर ये रहा, यहाँ फर्स्ट बैक्टीरिया जनरेट हुए, देन फिर ये, देन ये, देन ये। देखिए बारीक बारीक लाइन में बता दो। इस वाली फेज पे ये सारे डेवलपमेंट जो बता रही है, मतलब जैसे जैसे अनुकूल स्थितियाँ बनी वो सारी चीज़ें विकसित हुई, और जो नष्ट हो गई वो हमें फॉसिल फॉर्म में मिलती है। तो जब हम खोदते हैं तो उसका दिखते हैं, फिर उसकी हम स्टडी करते हैं, तो उसके आधार पे ये नाम दिए गए हमने। एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट थी, ये पैलियोजोइक कहा गया इसको। मीजोजोइक को एज ऑफ रेप्टाइल्स कहते हैं, और सीनोजोइक को एज ऑफ मैमल्स कहते हैं। इस ड्यूरेशन में ये एनिमल इस वाले में ज़्यादा बहुतायत से प्रेजेंट थे। तो आज हम पढ़ रहे हैं लेपिडोडेंड्रोन जेनस। इसकी ये है टेरिडोफाइट्स में आता है, लाइकोप्सिडा में रखा गया, लेपिडोडेंड्रलीज ऑर्डर रखा गया, लेपिडोडेंड्रेसी फैमिली और लेपिडोडेंड्रोन ये ऑर्डर हो गया। इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन है। जब इसको देखा गया तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर इसकी प्रतीत हुई। जब फोसिल देखेंगे तो टीएस स्टेम इसके देखा गया, इसको लेपिडोडेंड्रोन कहा गया स्टेम को। इसमें ऐसा प्रोटोजाइलम, ये मेटाजाइलम, ऐसे सिक्रेटरी जोन, ये मिडिल कॉर्टेक्स या अपर कॉर्टेक्स, ऐसे इसमें प्रेजेंटिंग देखे गए सेक्शन कटे हुए। अगर इसके कैरेक्टर सामान्यतः तो वो इस तरह से है। लेपिडोडेंड्रोन विद ओवर 500 species is the largest known genus. It is found in the shells and sandstone of the Carboniferous coal-bearing formation. The root system is included in the form genus Stigmaria. Leaf is the form genus Lepidophyloides.
and strobili in the form of the Lepidostrobilus. Lepidodendron was a tall tree attaching 40 meters लगभग height है इसकी. Trees were straight that branched dichotomously only at the top. The branches were shorter. Branches were covered with the spirally arranged leaves placed in the form genus Lepidophyllioids. These were the simple ligulate. लीव्स का क्या है बच्चों? लिग्यूलेट है, लिग्यूल प्रेजेंट होता है, जैसे आपने सिलेजिंडेरा में देखा होगा उस तरह से. एसिक्यूलर टू लीनियर शेप है. A single vein traversed the length of the leaves. Leaves were attached to the summit of the pyramidal cushion-like leaf base, which were rhomboid or diamond shaped. The leaves scars formed oblique or spiral rows on the stem. Actual leaf scale was above the middle line of the rhombus in the leaf scale. The bundle scale mark दिखते हैं. ये इस तरह का संरचना है जो हमने अभी पहले बताई भी थी आपको डायग्राम में. ये इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन. ये इस तरह से. The typical lepidodendron trunk was attached to a typical stigmarian root system. The base of the trunk was divided into the 4 massive rhizophores, which later again divided dichotomously. The strobili were borne terminally, were found to attach the branch identical to the lepidodendron and are placed under the form genus Lepidostrobus. जब तक स्टर्म की एनाटॉमी को अगर हम देखें तो इट शो ए प्रोटोस्टिल और साइफोनोस्टिल with exarch and polyarch protoxylem. Metaxylem was present in the center with many protoxylem points on the periphery. A ring of cambium situated outside produced a narrow zone of secondary xylem, both primary and spiral tracheids. A large cortex surrounded the vascular tissue. It shows the 4 regions. The inner cortex homogeneous and made up of the parenchyma. Secretory zone made up of the intermingled large and small cells, many of which were filled with a dark colored substance. Middle cortex that consisted of delicate cells which were often destroyed. Outer cortex made of alternate radial masses of the thick and thin walled elements. Outermost was the periderm formed by the phellogen. It consisted of many elements on its inner side, forming the endophyloderm, then on the outer side that formed the exophyloderm. अगर हम इसके कौन को देखें तो स्ट्रोबिलाई borne by the Paleozoic lepidodendrites are placed in the organ genus Lepidostrobus. उसके लिए क्या शब्द काम में लेते हैं कौन के लिए हम? Lepidostrobus. All known species are the heterosporous. Strobili occur in the terminal part of certain smaller branches. The strobili जो इलेप्टिकल शेप है 1 से 7.5 सेंटीमीटर के डायमीटर में और 2 से 30 सेंटीमीटर लंबे हैं. Each consists of a central axis around which sporophylls were found in the spiral or walls. The sporophylls was peltate with the upper terminal lobe overlapping the sporophyll above the sporophyll were attached at the right angles to the axis. Each sporophyll bore a single sessile elongate sporangium on its abdaxial face. Just beyond the sporangium, the sporophylls had a small ligule. There was also a shorter downward prolongation of the lamella called the heel. The sporangium was a large sac-like structure wider than the sporophyll. The wall was of a single layer of the prismatic cells. Some radiating flaps of the tissues called the trabeculae extended upwards from the base of the sporangium. The microsporangia and megasporangia are of the same size. Microsporangium enclosed several hundred microspores. Megasporangium enclosed 4, 8 or 16 megaspores. Megaspores showed the gametophyte development while still within the megasporangium. इस तरह से क्लासिफिकेशन है और अगर हिंदी में ही बच्चों देखें तो ये इस तरह से भी समझा सकते हैं कितनी प्रजातियाँ इस कॉल में देखा गया है. ये क्लासिफिकेशन जो मैं बताया था वो है ही सही.
और ये इसकी संरचना दिखाई देती है। जो तने का सेक्शन है टाटा टीएस, तो ऐसे रिकंस्ट्रक्टेड फॉर्म में ये दिखा। कोर कैम्बियम ये बाहरी वलकुट है, ये पान लिफ्ट ऐसे जो कहेंगे पार्णवनुरे, ये मिडिल वलकुट है, मिडिल कोट है, इसे आंतरिक ये फ्लोएमिया ऐसा दिखा। सेकेंडरी कास्ट फूड दिखी, ये मिक्सड मिज मतलब पित्त दिखा। वही वाली संरचना की बाहर से ऐसा दिखाई देता है कॉर्टेक्स, देन बाहरी कॉर्टेक्स, भीतरी कॉर्टेक्स और स्टील। ये जैसे इसी डायग्राम बच्चों ये बता रहे हैं, इसी को लिखा गया। और ये पित्त या मधुद की कोशिकाओं से निपित ये पित्त इसकी देखी गई है। इसको कॉर्टेक्स कहेंगे वलकुट को, ये स्टील कहलाती है, ये पित्त कहलाती है, ये पेरेन्काइमेटस की, ये मिडिल कॉर्टेक्स, ये इस तरह की। स्टील के अंदर मैं बताया था पहले भी अभी प्रोटो स्टील उपस्थित होती है। जहाँ तक रहा मामला लेपिडोकार्पन का, लेपिडोकार्पन लेपिडोडेंड्रोन कूटोन्स के जन्नांग को कहा जाता है। यह इस नाम के अंतर्गत इसके जन्नांग का अध्ययन करते हैं। पैलियोजिक युग का लाइकोपोड्स का उदाहरण है, उस समय की विकास की चरम सीमा पर था। इसमें हेटेरोस्पोरस अवस्था पाई गई, जैसा आपने सेलेजिनेला में देखा है बच्चों, सेम उस तरह का कर सकते हैं। अर्नोल्ड के अनुसार लेपिडोडेंड्रोन शंकु के शाखा के अग्रज सिरे पर उपस्थित होते हैं। यह आकार में लंबे दीर्घिवत होते हैं। शंकु में मध्य अक्षीय सर्पिल या चक्री क्रम में विन्यासित सर्वरंध्र छत्रिकाकार लिग्यूल युक्त बीजाणुपर्ण लगते हैं। इसमें बीजाणुधानी बीजाणुपर्ण की ऊपरी सतह पर पूरी लंबाई में संलग्न रहती है। इस तरह से देखिए कितना क्लियर दिख रहा है, कौन जो रिकंस्ट्रक्टेड करके डायग्राम ड्रॉ करा गया वह इस तरह से। और अगर इसका एलएस काटते हैं तो ये ऐसा दिखाई देता है। लेपिडोकार्पन का जो है कौन का एलएस जो है इस तरह की एक्सिस, ये मेगास्पोर हो गया, इसके अंदर ये मेगास्पोर ऐसे दिखेंगे, ये इसमें लिग्यूल प्रेजेंट दिखेगा और ऐसे ये मेगास्पोर है। इस तरह से संख्या में कम रहेंगे, दिख रहा है बच्चों, ये ऐसी स्थिति में दिखाई देंगे। अगर हम अलग अलग भाग को कहें तो इसके लिए ये शब्द काम में लेते हैं। फॉर्म जेनेरा के लिए, जड़ के लिए स्टिग्मेरिया कहा जाता है, कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है बच्चों, ध्यान रखें। तने के लिए लेपिडोडेंड्रोन कहा गया है। पानी के लिए जो हमने बताया भी लेपिडोफिलम, फिलम जैसा कि आपको पता है फाइलम पत्ती से शब्द है। कौन के लिए लेपिडोस्ट्रोबस, स्ट्रोबिलाई आपने सुना ही है शब्द, लेपिडो शब्द वही लिया गया है, इस चीज़ का ध्यान रखें तो याद करने में आसानी होगी। कौन के लिए लेपिडोस्ट्रोबस, लेपिडोफिलम पत्ती हो गई, फिलम जहाँ आया पत्ती, डेंड्रोन जहाँ आ गया वह तना आ गया, तो लेपिडोडेंड्रोन। इस तरह से ये ध्यान रखें, तो ये इसके लिए काम में लिए गए। तो लेपिडोडेंड्रोन को अगर देखें तो रिकंस्ट्रक्टेड फॉर्म में इस तरह का ये बन सकता है। ये जड़ प्रकट कर सकते हैं अपन, ये तना, ये पर्णाधार, ये कौन इसका ये रिकंस्ट्रक्टेड फॉर्म में, ये ध्यान रखें। लेपिडोडेंड्रोन तने का पुनर्निर्माण करने पर ज्ञात हुआ कि ऐसा बेलनाकार अशाखित इतने लगभग लंबा रहेगा, शाखाओं पर चक्रीय क्रम में विन्यासित रेखियों सूचीगत छोटी छोटी पत्तियां लगी। तो इस तरह से इसको रिकंस्ट्रक्टेड फॉर्म में लेपिडोडेंड्रोन ट्री इस तरह का दिखेगा। शाखाओं पर चक्रीय रूप से रेखित छोटी छोटी पत्तियां गिर जाने पर चिल्लग्न पर्णाधार शाखाओं पर लगे रहते हैं, जो अब आज विभिन्न वंशों की जातियों की पहचान के विशेष लक्षणों प्रयोग किए जाते हैं। इसी तरह से लेपिडोकार्पन जो सीड का है, लेपिडोकार्पन अध्ययन से ज्ञात है पैलियोजोइक लाइको इतने विकसित हो चुके हैं कि बीज समान संरचना बनाने में क्षमता रखते थे। ये इस तरह से इसकी स्थिरधानी दिखी, ये आभासी बीजाणु द्वार या आभासी अध्यावरण गुरु बीजाणु वृत्ति, ये संवन पूज इसमें ऐसे रहेगी। अगर समझ बच्चों, लेपिडोकार्पन के अध्ययन से ज्ञात होता है कि पैलियोजोइक लाइको इतने विकसित हो चुके कि बीज समान संरचना बनाने की क्षमता रखते थे। इसी वजह से इनका अध्ययन करते हैं कि इवोल्यूशन में क्या योगदान रहा, कैसे कैसे विकास के चांस है। बीजाणुपर्ण पर उपस्थित गुरु बीजाणु धानी से मदर गैमेटोफाइट को धारण करना,
ये इनकी समानता बता रहे हैं कि बीज के समान इसमें ये क्या स्थिति है, लेकिन आज तक भ्रूण प्राप्त नहीं हुए अपने को इसमें। बीजांड से देखा जाए तो बिल्कुल ही अलग संरचना थी। लेपिडोग्राम कोई भी बीजांड काई या सत्य आवरण नहीं पाया जाता था। ये इसमें समानताएं यहाँ बीज के समान जो पाई गई वो इस तरह की थी। लेपिडोकार्पन में लघु बीजाणु में अनेक लघु बीजाणु पाए गए। गुरु बीजाणु में संबंधतया अनेक गुरु बीजाणु विकसित, किंतु अंत में एक ही गुरु बीजाणु पूर्णतया विकसित होते थे। इस तरह से ये इसकी एलएस देखा गया तो ये ऐसा दिखाई दे। रिकंस्ट्रक्टेड फॉर्म में लेपिडोडेंड्रॉन ट्री ऐसा रहेगा। ये सरफेस जो शो कर रही है ट्रंक की, ऐसे स्केयर्स लीफ बेस के यहाँ पर दिखाई दिए गए। ये एक सिंगल लीफ स्केयर को एनलार्ज करके बता रखा है। तो ये इस तरह का है बच्चों। तो आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। पुराने पेपर्स हैं, अनसोल्ड पेपर्स हैं, उनको देखिए क्या क्वेश्चन पैटर्न है और उसके हिसाब से आप पढ़िए। तो एग्ज़ाम में आप पेपर देखते हैं, घबराएंगे नहीं और कई चीज़ें आपके समझ आएंगी। ये ध्यान रखें। थैंक यू।